शिक्षकों से हम अनुरोध करेंगे, ये शिक्षक हमारे हैं, हम लोगों ने नियुक्ति उनका किए हैं, इसमें भाजपा का क्या योगदान है? तो भाजपा वाले से पूछना चाहिए कि शिक्षक संगठन समान शिक्षा नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूछना चाहिए कि बिहार में ये सुविधा अगर कटौती की गई तो बहुत खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं निखिल। बता दें कि बिहार में अब जो छुट्टियां हैं वो कम कर दी गई है। तमाम जो शिक्षक हैं इससे काफ़ी नाराज़ हैं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, तमाम शिक्षक जो है वो विद्यालय में उपस्थित हुए थे। हमारे साथ जदयू के MLC नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मुसलमानों की जो पर्व है उसमें छुट्टी रखा गया, हिंदू के अधिकतर पर्व में छुट्टी कम कर दी गई है, ऐसा क्यों किया? देखिए, बिहार में जो छुट्टियों में कटौती की गई, विभाग ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो मोदी शाह की सरकार है 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय 200 दिन कार्य दिवस, मध्य विद्यालय का 220 दिन कार्य दिवस, लेकिन कुछ एक ऐसे परंपरागत त्यौहार हैं जो निश्चित रूप से संवेदनशील हैं और इस सरकार उन मामलों पर गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आलोचना करती है तो मुझे लगता है कि इनकी कलई खोल देना बहुत जरूरी है। भाई, बिहार में तो सूर्योदय भी और सूर्यास्त दोनों होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। वहाँ न सूर्योदय है न सूर्यास्त है। वहाँ सूर्य भगवान की पूजा, जो छठ पूजा होता है, छठ पूजा के दौरान पूरे पूर्वांचल के लोग करते हैं, अब तो विदेश में करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के योगी मॉडल में कहीं भी छठ का छुट्टी नहीं है, तो कृपा करके छठ का छुट्टी दिला दीजिए। महिलाएं बेटी और बहन अपने सुहाग के लिए तीज करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश का हमारा पारिवारिक रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ तीज की छुट्टी नहीं। और चंद्रयान, जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का माने इसरो के वैज्ञानिक से पहले ही प्रवचन दे रहे थे, अनंत चतुर्दशी ब्रह्मा का पूजा होता है, तो जहां ब्रह्मांडे में भाजपा घूम रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी छुट्टी नहीं। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आप छठ के दौरान छुट्टी देते नहीं हैं, आप तीज की छुट्टी देते नहीं हैं, अनंत चतुर्दशी की छुट्टी देते ही नहीं हैं, और बिहार के विश्वविद्यालयों में जितनी छुट्टी है उससे कम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। इसका मतलब आप कम सनातनी हैं। अगर छुट्टियों को मानक माना जाए और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में जो छुट्टी उत्तर प्रदेश और बिहार का कैलेंडर है वह बराबर है छुट्टियों की संख्या में, क्योंकि हम अतिरिक्त छुट्टी देते हैं, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी हो, तीज का छुट्टी हो। और हम यह जानना चाहते हैं कि भाई, गुजरात मॉडल पर ही आए थे ना, तो गुजरात में दीपावली में 21 दिन का छुट्टी विद्यालय में मिलता है, तो भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं शिक्षकों को 21 दिन का छुट्टी आप दे रहे हैं? और एक देश एक कानून की बात कहते हैं ना, तो एक देश एक कानून के तहत आप यह तय करिए ना कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत आप राज्य सरकार को लगातार क्यों दबाव बना रहे थे? ये तो आपका अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य सरकार उन विषयों पर विचार करेगी, उस परिपत्र पर। लेकिन इसकी राजनैतिक आलोचना जब करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है शरीयत का कानून यहाँ लागू है, तो हिंदू कानून जहाँ टिक्का, चंदन, जनेऊ, खड़ाऊ, कमंडल, तो इसकी सरकार है, वह क्या कर रही है? तो हिंदू लोग नहीं तीज करता है, हिंदू लोग अनंत चतुर्दशी नहीं करता है, दशहरा में आप क्या करते हैं वहाँ यूपी के अंदर में? सुशील मोदी बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो हिंदू विरोधी है। तो मैं तो बता रहा हूँ, अरे आपको खोने के लिए मोदी जी अब क्या बच गया है? अब तो सब कुछ लूट लिया आपका। तो एक बार हिम्मत करके बोल दीजिए कि पूर्वांचल में सूर्यास्त सूर्योदय नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मिलना चाहिए छठ की छुट्टी या अनंत चतुर्दशी का छुट्टी।
दशहरे की छुट्टी, तो आखिर कर क्या रहे हैं? यह निश्चित रूप से, और गुजरात मॉडल मांगिए आप, आपका भी नाम मोदी, दिल्ली के प्रधानमंत्री का भी नाम मोदी, आज गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, तो मोदी मॉडल 21 दिन का, तो संशोधन कराइए शिक्षा का अधिकार कानून में। इसलिए इसकी राजनैतिक आलोचना अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे यह लगता है कि भाजपा किस दौर में जा रही है। तब तो ये लोग नहीं ना, माने अनंत जी नहीं ना बनवाएंगे, तीज उज इन लोग के परिवार में कोई नहीं ना करेगा, छठ उठ करने का अधिकार नहीं ना है उत्तर प्रदेश में। चुनाव वहीं से लड़े थे मोदी जी, तो वही तो हम वहाँ तो खैर और दुर्दशा है, वहाँ तो दुर्दशा का आयाम ये है कि वहाँ श्रीलंका थाना है, श्रीलंका थाना है, लंका थाना, सॉरी, लंका थाना में 150 शिवलिंग वहाँ रखा हुआ है, हाजत में, सावन में बेलपत्रों नहीं चढ़ाया, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया। और आजाद हिंदुस्तान में मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा मंदिर कहीं देश में तोड़ा है तो नरेंद्र मोदी ने तोड़वाया, की सरकार ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें अलग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में ये मंदिर टूटे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने निर्देशित किया डीएम और एसपी को कि कहीं मंदिर मस्जिद अगर टूटता हो तो उसके दूसरे जगह उसको स्थापित करवा दीजिए। और इन लोगों ने क्या किया, 150 शिवलिंग, आज भी बेलपत्तर नहीं चढ़ रहा है, सावन में जलाभिषेक नहीं हुआ। ये सब काला टोपी वाला, ये जो हिटलर का राजनीतिक वारिस लोग है, ये लोग कोई नहीं गया आरएसएस भाजपा का लोग पूजा करने के लिए, लंका थाना के हाजत में रखा हुआ है आज भी। एक अंतिम सवाल है, तमाम जो शिक्षक नाराज हैं उन लोगों को क्या कहिएगा? इस शिक्षकों से हम अनुरोध करेंगे, ये शिक्षक हमारे हैं, हम लोगों ने नियुक्ति उनका किए हैं, इसमें भाजपा का क्या योगदान? उन लोगों को क्या कहिएगा? इस शिक्षकों से हम अनुरोध करेंगे, ये शिक्षक हमारे हैं, हम लोगों ने नियुक्ति उनका किए हैं, इसमें भाजपा का क्या योगदान है? तो भाजपा वाले से पूछना चाहिए कि शिक्षक संगठन समान शिक्षा नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूछना चाहिए कि बिहार में ये सुविधा अगर कटौती की गई तो बहुत खराब, सरकार उस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी बिहार अनुरोध तो करे, भाजपा बिहार अनुरोध करे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वह भी छठ के दौरान, तीज के दौरान, दशहरे के दौरान छुट्टी दे वहां के शिक्षकों को। ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम शिक्षकों को कहा है कि जो छुट्टियां कटौती हो उस पर बिहार सरकार जो है वो पूर्ण विचार करेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए